ज़फ़र और आप देख रहे हैं रिएक्शंस एंड रिव्यूज़ बाय अम्मार एंड ज़फ़र। तो गाइस हम फिर आ गए हैं एक और एपिसोड में और किसी नए रिव्यू के साथ। तो आज ज़फ़र बताएंगे कि हम क्या रिव्यू करने वाले हैं। सलामकुम एवरीवन। यार बहुत लंबा ब्रेक हो गया और बड़ा इंतज़ार करवाया तुमने अम्मार, हमेशा की तरह। बिल्कुल। लेकिन आई होप के इट इज़ वर्थ इंतज़ार। और तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स के ऊपर ही बात करेंगे। और आज हम झोल पर करते हैं। ठीक है। मैंने एक्चुअली वीडियो नहीं देखा हुआ, तो आई विल बी वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्रेट। मैंने एक्चुअली जो है वो थोड़ा सा वीडियो मतलब एक ओवरव्यू वीडियो का लिया है। ठीक है। कंप्लीटली तो मैंने भी नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है कि इसको मिलके चेक करते हैं। सही, आप स्टार्ट करें प्लीज। नाइस शॉट। ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਦਿਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਸ ਤੇ ਤੜਪਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਰਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਸੋਹਣੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਦੂਰ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਬੋਲ हाँ तेरे ही झोल ते नचदे सारे तेरे प्यार च करिए की हुण बोल सजना क्या मांगो अच्छी कॉम्पोजिशन है यार। बहुत अच्छी है। ਕਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਸਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਟਾਲ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੂਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਗਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੱਜਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਣਾ ਹੀ ਚਾਵੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਦਿਲ ਆਸਮਾਨ ਪਾਰ ਸੀ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ख्वाहिश तू बड़ी यूनिक सी वॉइस है। Easy.
प्यार च करिए की हुण मौज सजना क्या बात गुड यार, अच्छा शूट किया। यार गाना तो बहुत औसम। I knew I was underwater. I just didn't realize I was. Amar, I loved the song. हाँ यार। जी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अभी मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक। मुझे नहीं पता कि ये सिंगर्स कौन है, मुझे नहीं पता जो लीड सिंगर्स हैं ये कौन है, फीमेल लीड कौन है, बट यार ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा हाँ, सीन ऐसा है कि मुझे नहीं लग रहा बहुत कोई नोन है ये। इसका मैंने नाम तो सुना भाई, अनुराल खालिद का, लेकिन ये मन्नू तो ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि मेरे लिए एक न्यू आर्टिस्ट है। लेकिन ये अनुराल खालिद का भी मैंने बहुत पहले सुना था नाम, लेकिन मैंने कोई इतना कोई ख़ास एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन यार आवाज़ बड़ी यूनिक है इसकी, और प्लस इस कॉम्पोजिशन पे ना बिल्कुल फिट हो रही है। लेकिन मुझे ये बताओ अमार कि इसके अंदर जो दो मेल लीड्स नजर आ रहे थे वो दोनों सिंगर्स हैं, उनमें से एक सिंगर है, वो दोनों एक जैसी शक्लों के हैं यार? मेल लीड्स। सब एक सवाल है, मेल लीड्स की बात करो। नहीं, मेल तो एक वो, क्या उसमें कोई एक एक्टर है? हाँ एक एक्टर है, एक ये जो मन्नू है यही है सिंगर। अच्छा, वो दोनों एक ही जैसी मिलती जुलती शक्लें हैं ना दोनों की? हाँ, वो हो तो सकता है, लेकिन ये जो मेन जो सिंगर है यही मतलब इसकी को ज़्यादा पिक्चराइज किया है पूरे सॉन्ग में। लेकिन यार ओवरऑल जो है ना, हाँ। मतलब कॉम्पोजिशन, सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही सटल से यूज़ हुए हैं और वो आपको सुनाई दे रहे हैं। बड़ा ही मज़ेदार जो है ना, मतलब वो एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं सॉन्ग में। अगर आप इसको फुल हेडफोन्स पे सुने, ठीक है ना, तो वो आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो आपको सुनाई देता है कि यार इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको सुनाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में। तो बड़ा इससे ना एक एम्बियंस ऐसा ही है। क्रिएट हो रहा है म्यूज़िक का। तो यार हाँ, बहुत। लेकिन अमार मुझे ये एक चीज ये बताओ कि वो ये जो फीमेल सिंगर है ये कौन है? बिकॉज वो शुरू में जो स्टार्ट गाने का हुआ उसके बाद तो वो पहले तो वो मेल वॉइस ही थी ना, उसके बाद फिर जब वो बिल्ड हो गई सारा सिनेरियो उसके बाद फीमेल लीड एंटर हुई ना, तो वो तो बहुत ही उसकी जो है ना खनक उसकी लड़की की आवाज में है। यू नो आई जस्ट लव्ड दैट वॉइस। तो वो कौन है? यार वो ये मेरा ख्याल है कोई फॉरेन सिंगर है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी फॉरेन सिंगर है? हाँ ये भी फॉरेन ही है सिंगर। मतलब फॉरेन का मतलब ये है कि ये फॉरेन से सिंगर बन गई या मतलब बाहर से आई? फॉरेन बाहर से ही आई, मतलब ये बाहर ही रहती है मेरा ख्याल है, ठीक है ना। मतलब वो नहीं अच्छा। होते जो मूव हो जाते हैं या मतलब है मेरा ख्याल है पाकिस्तानी या इंडियन ही है, जो कि मेरा ख्याल है ये बाहर मतलब पहले भी सॉन्ग्स में इस तरह की लीड्स थी ना जो बाहर से। एक मेरे ख्याल में आई थिंक वो अमेरिका से थी। हाँ ये भी जो मेरा ख्याल है सिंगर। ये यूके यूएस कहीं से है ये भी। बहुत अच्छी आवाज है यार उसकी। हाँ बहुत ही स्वीट मैं है, बहुत ही स्वीट है, मेलोडिक है, सही है ना, मतलब बहुत ही, मतलब वाकई बड़ी स्वीट है। जो पिच है ना बहुत ही लो पिच पे है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं मतलब जो 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 विजुअल्स थे वो तो क्योंकि लिरिक्स और कंपोजिशन और जो नोट्स वगैरह थे वो इतने 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 हाई लेवल पे थे, तो टॉप ऑफ द लाइन थे
कि वो विजुअल्स जो हैं उसने तो सारे ने कॉम्प्लीमेंट किया है, मतलब ऑब्वियसली हाँ विजुअल नहीं वाला पार्ट उसमें गाना सीजी। गाना लिरिकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, कंपोजिशन वाइज बहुत स्ट्रांग है, मतलब इसको एज सच कोई बहुत हाई एंड वीडियो की ज़रूरत नहीं है सॉन्ग को, लेकिन फिर भी बहुत ही ऐसा ही है। मतलब हाँ, लेकिन वीडियो जो है ना वो बहुत इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है सॉन्ग को, क्योंकि वो बिल्कुल समझ ले कि सॉन्ग के जो मूड है ना, मूड के हिसाब से ही है, बड़ी डार्क सी थीम है, और मतलब बहुत ही एक ही है, उसमें कोई ज़रा सा भी जंप नहीं नज़र आ रहा, अगर आप शुरू से लेकर एंड तक शॉर्ट्स देखें तो वो सेम ही लाइटिंग में मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम्म। उसमें जो कलर ग्रेडिंग हुई हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है यार, बॉलीवुड लेवल की कलर ग्रेडिंग मुझे नजर आई। जिस हाँ तरह की, जिस तरह रेड चिलीज में कलर ग्रेडिंग होती है, रेड चिलीज बस वालों मैं की प्रोडक्शन में। एक एक चीज मेंशन ये करूंगा कि सीजी वाले जो शॉट्स हैं ना वो थोड़े से हाँ। रियलिस्टिक, बिल्कुल फुल रियलिस्टिक नहीं है, क- वहाँ जो है ना वो प्रोपोर्शंस का इश्यूज हैं, लुक बहुत अच्छा है, लेकिन वो उन्होंने ट्रेन वगैरह का ना प्रोपोर्शन सही नहीं रखा, जिससे एकदम से कोई भी अगर सीजी के लोग हो तो वो पकड़ लेगा कि यार ये शॉट फेक है। हाँ, ये बात तो है। तुम कह रहे हो कि कैमरा को जिस तरह उन्होंने पैन किया उन शॉट्स में, या उसके अंदर और नहीं नहीं शॉट्स ये नहीं लोग ऐड कर सकते थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो ऑब्जेक्ट्स के प्रोपोर्शंस है ना, ठीक है, वो जो मतलब एक रियलिस्टिक प्रोपोर्शंस होते हैं ना उससे मैच नहीं कर रहे, ठीक है, ट्रेन बहुत ही छोटी लग रही है, ठीक है, ट्रेन नॉर्मली इतनी छोटी होती नहीं है, ठीक है ना, अगर वो आप शॉर्ट देखें ना तो आपको दूर से लगेगा, उसके प्रोपोर्शन से देख के लगेगा यार ये फेक है। हम्म। क्योंकि तुम्हारी आंख है ना इसमें, मतलब तुम तो वीएफएक्स प्रोड्यूसर हो, तो मतलब यार तुमने इसको कैच कर लिया। आप इतने आपने शॉट्स इस तरह के लाइव ट्रेन के देखे होंगे, ठीक है ना, आप वो साइड में रख के शॉट इसको मैच कर लिएगा कि यार एक एक्चुअल ट्रेन में और एक ये सीजी ट्रेन में जो है ना, मतलब वो सब कुछ सही है, मैं कह रहा हूँ लुक बहुत अच्छी है, सिर्फ प्रोपोर्शंस सही नहीं है, ट्रेन के प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा रख दिए। ओ, जिसकी आई सी, आई समझ सी। रहे हैं ना, मतलब जितना डिस्टेंस हम्म। डेप्थ जितना फोकल आपको रेंज चाहिए ना एक शॉट के लिए, अगर आपने कैमरा सर्टेन लेंथ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शन होने चाहिए ऑब्जेक्ट के, ताकि वो रियलिस्टिक लगे। तो ये बताओ कि ये जो ट्रेन उन्होंने बनाई है ये सारी, मतलब इट इज ऑल मॉडल्ड, हाँ सब ये और उसके सीजी बाद उन्होंने, सीजी है, ट्रेन के अच्छा शॉट सीजी। ये टोटल सीजी है ट्रेन हाँ का वो शॉट? वो वो नहीं, उस टोटल सीजी। तो इसका मतलब है कि मतलब इन्होंने प्रॉपरली उसको 3D एनिमेट किया है वो सारे सीक्वेंस को। हाँ हाँ वो सीजी है ना, बोल तो रहा हूँ। और वो जो एक शॉट है जिसके अंदर वो पटरियों के ऊपर ट्रेन चल रही है, उन्होंने नीचे से पकड़ा है उस शॉट को। तुमने नोट किया था वो शॉट? सारे सीजी है, ट्रेन वाले शॉट सीजी है ना। नहीं नहीं, वो नहीं मैं कह रहा, मतलब ये कि क्योंकि यार नॉर्मली ये होता है, जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इवन 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 इफ कि अगर बॉलीवुड का काम हो उसमें मुझे ये नजर आता है बाज दफा कि अगर आप हॉलीवुड में कोई सीन देख रहे हैं ना, तो वो उस पर्टिकुलर सीन में जो शॉट्स है ना उसमें कैमरा एंगल्स बहुत चेंज करते हैं, मतलब वो आपको बिफोर यू नो इट वो कैमरा एंगल चेंज कर देते हैं, मतलब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं हम्म लेकिन वो कैमरा इस तरह घुमाते हैं, और वो हर शॉट जो है ना वो एक तरह से हम्म यू नो एक मेमोरेबल हो जाता है वो शॉट। हम्म। मुझे ये लगता है कि हम लोगों के काम काम के अंदर हम लोग रश करते हैं थ्रू द सीन, यानी अगर हमने एक शॉट कैप्चर कर लिया है, और एक जिस तरह फॉर एग्जांपल इस सॉन्ग के अंदर वो बैकग्राउंड ग्रीन सी जो नजर आ रही है, तो मैं क्रिस क्रॉस सा कुशन पीछे लगा हुआ है, यार वो मैं शॉट आपको रिपीट। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें सब कुछ सही है, इसमें हर चीज सही है, लेकिन इसमें ना सिर्फ प्रोपोर्शंस का मसला है, जो कैमरा लगाया है ना, ठीक है, सीजी शॉट्स में, ट्रेन वाले शॉट्स में, ठीक है ना, वो उसमें ट्रेन के प्रोपोर्शन सही नहीं है, ठीक है ना, मतलब उसका प्रोपोर्शन बड़ा होना चाहिए था मेरे हिसाब से,
ट्रेन ऊपर से टॉप एंगल से ट्रेन दिखा रहे हैं, छोटी लग रही है ट्रेन बहुत, सही है ना। तो वो हाँ, वहां से आपको खिलौना सा लग रहा है, खिलौना सा हाँ लग रहा है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ, वो आपको ना फिर रियलिस्टिक फील नहीं आती। ऐसा तो नहीं है कि ये दिखाना ही चाह रहे थे कि खिलौना लगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा ही रियलिस्टिक सॉन्ग है, वो ट्रेन में अंदर दिखा रहे हैं उसको कि हाँ, वो ट्रेन असल में पे मुझे जब तुम्हारा पॉइंट जो है ना बहुत वैलिड है, इसलिए कि तुम अगर ये देखो कि बेसिकली गाना जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर शूट हुआ और उसके बाद ट्रेन हाँ के अंदर शूट हुआ, हम्म, ठीक है ना। हम्म, और जो जस्टिस आपको करना चाहिए था हम्म। बाय शोइंग द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ट्रेन, वो नहीं नजर आ रहा। यानी आपने अंदर तो बहुत अच्छा दिखा दिया, वो आ रहा है ना लेकिन बाहर में, बाहर से जो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो बाहर से जितने भी शॉट्स है ना, वो बाहर वाले शॉट्स वो फेक लग रहे हैं, वो रियल नहीं है, बस यही मसला है, वो सिर्फ बस सही प्रोपोर्शंस पकड़े की हैं यार वजह तू, से। भाई तू छा गया मार, सही पकड़ा तू। वो बस ऐसा यही ही है। है। बाकी उसका लुक मैं भी लुक लुक बहुत अच्छा है, अच्छा उन्होंने है। ब्लेंड बहुत अच्छा हम्म, किया है, एक्चुअल शूट से हम्म, सीजी का लुक बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इसके जो है ना, या तो कैमरा के आप एंगल्स और उसकी फोकल लेंथ चेंज कर लेते, या फिर हम्म। आप जो है ना प्रोपोर्शंस बढ़ा देते उसके ऑब्जेक्ट्स के, तो वो मैच हो जाती चीज़ें। तो ये किसका काम होगा इस प्रोडक्शन में? कौन देख रहा होगा इस चीज को? यार जो भी जुल्फी? जिसने, नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्टर देख रहा होगा, उस जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, उसने एनिमेशन भी जाहिर सी बात है, वीएफएक्स एनिमेशन भी जाहिर सी बात है वही हम्म, देख रहा होगा, किसी नहीं, ने तो की। बिल्कुल हाँ वैलिड पॉइंट। हाँ, तो वो मैंने भी नहीं देखा असल में, तो मैं गाने ही अभी देखा है, तो क्रेडिट्स में मैं देखूंगा कि किसने एनिमेशन की है, और बेसिकली वो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ हुआ है। एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और जिसमें ऐसी टीम हो, इन चीज़ों को जो है वो आप नज़रअंदाज कर नहीं सकते मेरे ख्याल से। जिस तरह तुमने ये चीज़ नोट की है, हम्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तरफ इतनी मेहनत हुई हुई है हम्म, और इन्होंने दे हैव टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। गाना अच्छा है, गाने वाले अच्छे हैं, कंपोजिशन एवरीथिंग इज ग्रेट, एंड सडनली एक ऐसी चीज़ आपने पकड़ ली जो जो बेसिकली मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इस वीडियो में, ठीक है। जो 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 ट्रेन का बाहर का बड़ा शॉट है, यार आज आई ठीक डोंट है ना, नो फ्रॉम ना कि अब कितना इनके पास टाइम होगा वीएफएक्स और ये एनिमेशन के लिए, ठीक है। और मोस्टली इतना डायरेक्टर्स ने अगर, ये होता है कि यार इतना काम नहीं किया हुआ ना, सही है, ये सीजी वाली साइड पे, मतलब उसने इतने कमर्शियल्स डायरेक्ट नहीं किए हुए, या कोई वीडियोस डायरेक्ट नहीं किए हुए वीएफएक्स के या सीजी के, ठीक है ना, जो मतलब जो वो होता है आपका क्या कहते हैं, लाइव फुटेज के साथ जो इंटीग्रेशन होती है, सही है ना, सीजी की। अब इसने अगर वो प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए ना, तो उसको इतना आइडिया नहीं होता बेसिकली। अब वो यही होता है कि आगे से चीज़ आ रही है, थोड़ी बहुत आपने चेंज करा लिया, फिर वो अब बोलेगा कि यार ये तो अगर मैं ऑल द वे चेंज करूँगा, ठीक है, तो मुझे पूरा ओवरऑल सीक्वेंस री रेंडर करना पड़ेगा, तो उस चक्कर में भी हो सकता है बोला कि यार छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, ये तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि आपने दोबारा से टेक ले लिया, अगर अच्छा शॉट आपको नहीं लगा तो आपने दोबारा से शूट कर लिया, तो ये भी है, ये भी हो सकता है कि ये हुआ हो, तो उन्होंने बोला और होगा कि नॉर्मली क्या। हमारे एक्सपीरियंस में तो हमारा जो टाइम मिलता है फॉर पोस्ट प्रोडक्शन इन सीजी वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो तो बहुत ही लिमिटेड होता है यार। और उसके अंदर हमें वो टास्क सारे अचीव करने होते हैं, और टाइम का बड़ा तलवार सर पे लटकी हुई होती है, वो आखिरी चीज़। और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब इसकी, इस वीडियो में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक आप बहुत शातिर इंसान हैं और आपने बड़ी तरीके से चीज़ को पकड़ लिया। और लेकिन ये कि बट ओवरऑल आई थिंक गाना इटसेल्फ वाज, बिकॉज उसके लिरिक्स इतने अच्छे थे और पंजाबी में, और वो बड़ा मूड सेटिंग किस्म का गाना था। और नहीं हाँ, यू नहीं यार, ओवरऑल नो, मतलब ऐसा है कि आपकी प्लेलिस्ट में जा सकता है, बहुत ही मज़ेदार सा सॉन्ग है, ठीक है ना।
ये तो एक मतलब एक ऐसी ऐसा ही है। चीज़ है कि अभी ये हो सकता है किसी ने ना इतनी नोट की हो, लेकिन हमारा तो काम है, तो बेसिकली हमें एकदम से जो है ना वो क्लिक करती हैं चीज़ें कि यार ये कुछ इशू लग रहा है इसमें ना, तो इस वजह से हमने पकड़ लिया, वरना अदरवाइज़ एक नॉर्मल किसी के लिए मेरा ख्याल है उसको पता भी नहीं चला हो कि क्या हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि याद है अमार के हमने जब शैतान का रिव्यू किया था, तो शैतान इटसेल्फ बड़े एक्टर्स थे उसके अंदर, ये अजय देवगन और ये सारे सब लोग, लेकिन कितने भंड थे उसके अंदर, मतलब हाँ ऐसे भंड थे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो क्रिएट कर रहा है वो ओवरलुक यार कर देगा। बहुत देखे, मैं तो आपको बताऊं ना कि विदाउट भंड बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारा ना टाइम कंस्ट्रेंट और इस तरह के इश्यूज बड़े होते हैं आपके साथ ना, तो आपको एक लिमिटेड से टाइम फ्रेम में चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, तो उसमें भी आप जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो लेट गो वाला सीन कर देते हैं कि यार जाने दो, खैर है, सही है ना। नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ ऑब्वियसली कि आप कुछ ऐसे ही, कर नहीं ऐसे सकते ही। ना। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना टाइम लगा हो ये सीजी और वीएफएक्स के काम में, ठीक है, कि उसमें चेंजेस का भी टाइम आपके पास हो या नहीं हो, तो इस वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप फॉरवर्ड कर दें, सर्टेन लेवल अचीव हो गया हाँ, तो आपने कहा लिमिटेशंस ठीक होती है हैं बहुत जाने ज्यादा। दो। हाँ तो कुछ भी हो सकता है, अब आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी केस को को, हाँ जाने दो। लेकिन हाँ हाईलाइट ज़रूर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हाईलाइट कि ये अगर टाइम था तो ये चीज़ फिक्स हो सकती थी, अगर नहीं है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है यही है, ना। बिल्कुल यही है। तो और जाहिर है मेरा हम हमारे रिव्यूज के अंदर हम यही चीजें नोट करते हैं, हाँ एग्जैक्टली जहाँ हम तारीफ इसी होती तरह है की, रिव्यू वो जरूर करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देखें हम जो चीज़ है, और, मतलब हम और एक रियलिस्टिक जो है वो रिव्यू करते हैं, तो जहाँ चीज़ें बिल्कुल जी, ऐसी होती है, जैसे बिल्कुल हमने ऐसे। टुरी जांदी किया था, हमने उसमें हमने एक हमें कोई उसमें कोई इशू नहीं नज़र आया था पूरे सॉन्ग में, मतलब वो तो कोई आउट क्लास वीडियो था, हम्म, तो बिल्कुल ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और कहीं जो है छोटे मोटे इस तरह की चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं आपको, तो बेसिकली रिव्यू यही होता है ना, लेकिन खाली मैं सिर्फ तारीफ। हमारे एक, हाँ, एक ऐड चीज करूंगा कि मैं कमेंट्स भी देख रहा था जो आते हैं हम्म, दोस्तों के, तो हम्म, वो हमारा जो रिव्यू होता है वो एक तरह से एक रिएक्शन होता है टुवर्ड समथिंग, द हम्म, फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस। हम्म, और क्योंकि हमारा ताल्लुक भी इसी फील्ड से, प्रोडक्शन से है, तो हम जाहिर है एक और नज़र से भी उसको देखते हैं। तो इसमें कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती हाँ जो भी हम एग्जैक्टली। ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बल्कि जो हमारे जो कमेंट्स होते हैं वो उस पे आइडिया यही होता है कि वो अगर कोई पॉजिटिव सुने तो लेना वो उसको, हेल्प हाँ। करें टू उसको पॉजिटिव लें। हम्म, So as far as this video is concerned, I think it's a great job, यार एक्चुअली हाँ, but मैं there आपको was a बताऊँ ना, room for improvement. हाँ मुझे भी कमेंट्स में मुझे भी यही लगता है, लोग जो है ना मतलब यहाँ वही वाला सीन है कि ज़रा पर्सनल हो जाते हैं कि अगर किसी के दोस्त का सॉन्ग है, ठीक है ना, तो वो अच्छा ही होगा, तो यार ये तो मतलब कोई वो नहीं है ना कि अगर जैसे आप मेरे दोस्त हैं और आपने कोई सॉन्ग गाया तो मैं बोलूँ नहीं यार आप जफ़र ने गाया तो बहुत ही ज़बरदस्ती होगा, सही है, तो मतलब नहीं ऐसा नहीं, नहीं है बिल्कुल हाँ सही। मतलब ये वाला नहीं है, आप उसको बेसिकली हमने ये नहीं बोला था कि सॉन्ग ख़राब है या कुछ है, ठीक है ना, तो सॉन्ग बहुत अच्छा है, सिर्फ बस एक्टिंग हम पे जरा बात हो। ऑनेस्ट रहते हैं, हाँ हम एक्टिंग पे, ऑनेस्ट रहते हैं अपने ओपिनियंस देखिए में। ये थोड़ी हमने कहा कि किसी कोई सॉन्ग अच्छा नहीं गा रहा है या बुरा गाया है या गलत गाया है, हम्म, सॉन्ग अच्छा है, हमारा मोस्टली हम्म, वीडियोस पे ही हमने रिएक्ट किया है कि वीडियोस पे ही अपने ओपिनियंस बताएं कि यार ये जो है इस तरह से हो सकता था या इसमें ये चीज़ इस तरह से हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल कॉम्पोजिशंस तो इतनी स्ट्रॉन्ग है हर सॉन्ग की कि उसमें हमें कहीं कुछ मिला ही नहीं है कि यार कि किसी सॉन्ग में आपने देखा हो कि कोई म्यूज़िक में मसला है या किसी चीज़ कॉम्पोजिशन में मसला है, मुझे तो नहीं लगा अभी तक। ऐसा ही है। लेकिन जो चीज़ होती है वो फिर हम जरूर उसको एग्जैक्टली, हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली। तुम्हें याद है मैंने वो जो गाना था जिसमें फारिस शफी था,
और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो ब्लॉकबस्टर में और भी गानों में मैंने नोट किया कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो डांसर्स जो हैं वो इन सिंक नहीं होते, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी उनकी मूवमेंट, जो मुझे नजर आती है ये चीज। तो इस तरह की चीजें तो आपके प्रोडक्शन को इम्प्रूव ही करेगी। आप मैंने भी अगर ये इस तरह का रिव्यू सुना हो तो मैं अपने अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस चीज को मैं इम्प्रूव करूं। तो वो हमारे जो होते हैं रिएक्शंस, वो इट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविटी एंड नॉट एनीथिंग पर्सनल। तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कमेंट्स आप ज़रूर करें और ये भी बताएं कि अगर आपने किसी सॉन्ग पे या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई रिएक्शन चाहिए हमारा, तो फिर हम लोग अभी मेरे पास कुछ आए हुए हैं इस तरह के फरमाइशें आई हुई हैं, उस पर भी हम करेंगे। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकल गाना हो, वो कहीं से भी हो सकता है दुनिया से। बल्कि किसी ने मुझे फरमाइश की है और वो लिंक भी मुझसे शेयर करेगा, सम रशियन सॉन्ग। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो उनका वास्ट वो है, जिसको कहते हैं शौक के, वो क्या क्या सुनते हैं। तो वो वी आर ओपन टू दैट, और आप कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या सुनना है और हम रिव्यू विल बी हैप्पी टू गिव आवर रिएक्शन। ठीक है, मेरा ख्याल है ये ठीक वीडियो है, जबर बहुत ही बड़ा हो गया है, तो इसको होए होए। हम मेरा ख्याल है यहाँ पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अपने व्यूअर्स से एक नए वीडियो में। तो काइंडली हमारे जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिसने यहाँ तक वीडियो को देख जी। लिया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मेरी और ज़फ़र की तरफ से जो है वो हम बाय बाय करते हैं आपको, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।